Student, I am Jaisri teacher. Today I am going to teach you English FL. आज मैं आप लोगों को इंग्लिश FL का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी. कंटिन्यू. इसमें हम देखेंगे एक्टिविटी 7A. रीड द फॉलोइंग. लर्न अबाउट द टाइप ऑफ वेदर वी हैव इन ईच मंथ. यानी इसमें बताया गया है कि कौन कौन से महीने में कौन से सीजन कौन से यानी रहते हैं वो बताने का है. जैसे कि 1 नंबर में बताया है दिसंबर एंड जनवरी. तो वो कौन सा महीना रहता है? कोल्ड रहता है यानी ठंडा रहता है. 2 नंबर में बताया है फरवरी एंड मार्च. ये महीने में मौसम कैसा रहता है? कोल्ड एंड ड्राई यानी मीडियम रहता है. ज़्यादा ठंडी भी नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं. 3 नंबर अप्रैल मई एंड जून. ये जो 3 महीने हैं उसमें सीजन क्या मौसम यानी कैसा रहता है? तो बताया है हॉट एंड सनी यानी थोड़ा गर्म रहता है. 4 नंबर जुलाई अगस्त एंड सितंबर. ये महीने में मौसम कैसा रहता है? हॉट एंड वेट. इसमें भी मिक्स ही रहता है, मीडियम रहता है. 5 नंबर अक्टूबर एंड नवंबर. तो उसमें क्लाउडी एंड कूल यानी इसमें ठंडा मौसम रहता है और बारिश का भी मौसम रहता है. एक्टिविटी 7B. रीड द नेम ऑफ द मंथ. आस्क योर पार्टनर एंड राइट अबाउट द वेदर इन ईच मंथ. यहाँ पे बताया गया है कि कौन से महीने में. ये भी वैसे ही जैसे हमने एक्टिविटी 7A में देखा. तो इसमें इस तरह से हमको आंसर यहाँ पे तो लिखा हुआ ही है तो हमने समझा दिया, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना है रिटर्न में. 1 नंबर जून. तो ड्यूरिंग जून द वेदर इज. तो इसका आंसर में हम लिखेंगे नीचे हॉट एंड सनी. 2 नंबर अगस्त. ड्यूरिंग अगस्त द वेदर इज हॉट एंड वेट. आगे देखेंगे 3 नंबर में नवंबर. ड्यूरिंग नवंबर द वेदर इज क्लाउडी एंड कूल यानी ये थोड़ा मौसम रहता है बारिश का और ठंडी का. 4 नंबर जनवरी. ड्यूरिंग द जनवरी द वेदर इज कोल्ड यानी ये जो महीने में जनवरी में मौसम कैसा रहता है? कोल्ड यानी ठंडा. एक्टिविटी 8A. राइट द इंफॉर्मेशन यानी इसमें जो डेट है, मंथ है, सीज़न है, उनके नाम लिखने हैं यानी पूरी माहिती इसमें बतानी है. डेट 7-8-1. मंथ कौन सा है? अगस्त. सीज़न मानसून. यहाँ पे डे बताया है वेडनेसडे और ईयर है 2019 और वेदर में है हॉट एंड क्लाउड. एक्टिविटी 8B. राइट द डेट मंथ एंड द सीजन ऑफ योर बर्थडे. इसमें तुम लोगों को डेट डालना है, सीजन और मंथ बताना है. तो यहाँ पे माई बर्थडे लिखा हुआ है. डेट है 7-8-2012. मंथ है अगस्त और सीज़न है मानसून. एक्टिविटी 8C. आंसर द क्वेश्चंस. 1 नंबर ए. इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हम आंसर लिखेंगे. 1 नंबर विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट. तो आंसर में लिखेंगे मानसून यानी यहाँ पे बताया गया कि तुमको कौन से सीजन ज़्यादा पसंद है तो मानसून. 2 नंबर राइट टू गुड
पॉइंट्स अबाउट द सीजन यू लाइक। तो 1 नंबर बताएंगे इट वॉज वेट एंड कोल्ड, यानी ठंडा मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्टिविटी 9, व्हेन यू हियर द वर्ड्स विंटर, समर एंड मॉनसून, व्हाट आर द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड। इसमें जो पिक्चर्स बताई गई है, तो ये पिक्चर्स के आगे यानी यहाँ पे जगह जो दी है उसमें हमको लिखना है कि ये जो विंटर की नीचे लिखा भी है कि विंटर, तो विंटर में हम क्या क्या पहनते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं और क्या खाते पीते हैं, वो सब हमको यहाँ जो साइड में एरो बता के हमको बताना है। तो हम बताएंगे जैसे कि विंटर यानी विंटर में ज़्यादा ठंडी रहती है, मौसम कूल यानी ठंडा रहता है, तो ठंडी से बचने के लिए हम गरम कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा चाय पिएंगे और गरम ज़्यादा खाना खाएंगे। जैसे यहाँ पे बताया है कि ठंडी से बचने के लिए हम ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे ब्लैंकेट लिखेंगे। यहाँ पे स्वेटर बताया है, यहाँ पे स्वेटर लिखेंगे, यानी ठंडी से बचने के लिए हम स्वेटर पहनते हैं। टी, यहाँ पे टी लिखेंगे क्योंकि ठंडी ज़्यादा लगती है तो टी हमको ज़्यादा अच्छी लगती है, तो टी पीते हैं यानी ड्रिंक करते हैं। और हैट यानी हैट लिखा है यहाँ पे, हम कैप भी और स्कार्फ भी पहनते हैं। आगे समर, ये सन की पिक्चर से और ऊपर लिखा है समर यानी गर्मी। समर यानी गर्मी के दिनों में हम क्या खाते पीते हैं और कौन से और कैसे कपड़े पहनते हैं। तो गर्मी में हम ज़्यादातर ठंडा यानी ठंडा ही ड्रिंक करते हैं, ठंडी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैप, तो गर्मी से बचने के लिए हम कैप पहनते हैं। फिर आइस यानी ज़्यादातर हम ठंडी चीज़ें ही खाते रहते हैं और आइस का यानी बर्फ़ का पानी ज़्यादा पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा जो ड्रिंक रहता है वो भी ज़्यादा पीते हैं। और यहाँ पे आइसक्रीम लिखा हुआ है, यानी समर में हम ज़्यादातर आइसक्रीम भी खा लेते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे मानसून तो लिखा है, यानी मानसून में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं और मानसून से बचने के लिए क्या क्या कौन कौन से चीज़ें यूज़ करते हैं वो बताना है। जैसे कि रेनकोट, यहाँ पे हम रेनकोट लिखेंगे, तो हम बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनते हैं। दूसरा है फ्रॉक, यानी बारिश में फ्रॉक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये है पेपर बोट, यानी बच्चे जो रहते हैं वो पेपर का बोट बनाते हैं और बारिश के पानी में उनको तैरने के लिए छोड़ देते हैं। और अम्ब्रेला भी हम यूज़ करते हैं बारिश से बचने के लिए। आगे देखेंगे, लेट्स द टॉक, ये हमको पढ़ना है। 1 नंबर, व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में बताया है सिट एट होम, प्ले इन द रेन, मेक पेपर बोट्स, जंप इन वाटर। यानी कहने का मतलब है कि बारिश से बचने के लिए हम घर में रहते हैं, बच्चे लोग प्ले यानी खेलते हैं रेन में और पेपर की बोट्स बना के उसमें तैरने के लिए छोड़ देते हैं और छोटे बच्चे उसमें बारिश के पानी में जंप भी लगाते हैं। 2 नंबर, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। तो यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा है, इसमें यानी कौन सा आंसर सही वो बताना है। यूज़ एन अम्ब्रेला, वेयर ए रेनकोट। तो इसमें हम लिखेंगे यूज़ एन अम्ब्रेला। डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। तो यहाँ पे आएगा यस। 4 नंबर, नेम द एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट लिव इन वाटर। तो यानी पानी में कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं।
फिश, टूटवाइस, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, डक, स्वान, स्ट्रॉक और पेलिकन। तो ये जो वो बर्ड्स रहते हैं वो हमको पानी में देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे, रीड एट एंड एन्जॉय द पोएम। यहाँ पे एन्जॉय, बच्चों के एन्जॉय के लिए यहाँ पे एक छोटी सी पोएम दी गई है, वो पढ़ेंगे। वेदर, आई लाइक द रेन, आई लाइक द रेन, तो रेन। आई लाइक द रेन, आई लाइक द सन, आई लाइक द सन, सन। आई लाइक द सन, यानी मुझे सन पसंद है। यहाँ पे भी बताया कि मुझे रेन पसंद है, यहाँ पे बताया मुझे सन पसंद है। आगे देखेंगे, आई लाइक द वाइन, आई लाइक द वाइन, वाइंड। आई लाइक द वाइंड, आई लाइक द क्लाउड्स, आई लाइक द क्लाउड्स, क्लाउड्स। आई लाइक द क्लाउड्स, यानी इसमें बताया गया है कि मुझे बादल पसंद है। लेट्स लर्न मोर। इसमें 1 नंबर में बताया सीजन्स, यानी इसमें तीनों सीजन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे तीनों सीजन की पिक्चर्स दी गई है, तो देखते हैं हम। 1 नंबर में लुक, रीड एंड लर्न, तो ये पढ़ना है और लर्न करना है, यानी याद करना है। वी हैव देयर सीजन्स, तो 1 नंबर में बताया समर, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये जो 4 महीने होते हैं वो समर की सीजन में, यानी समर के सीजन में हम मानते हैं। 2 नंबर मॉनसून, तो मॉनसून में कौन कौन से महीने रहते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये जो 4 महीने हैं वो मॉनसून के हैं। 3 नंबर विंटर, तो विंटर के कौन कौन से महीने हैं? फॉर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये जो 4 महीने हैं वो विंटर के। अब आगे देखेंगे, वी ऑल्सो हैव ऑटम। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है उनके नाम, यानी किस तरह का पिक्चर्स है उसके नाम बताए हैं, और ये है स्प्रिंग। ठीक है। 2 नंबर, कलर द पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ द सीजन। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो बिना कलर के हैं, तो तुम लोगों को यहाँ पे सीजन के नाम बताया गया है। समर, स्प्रिंग, मानसून और विंटर। ये जो सीज़न के पिक्चर्स है उसमें जो तुमको सही लगे, अच्छे लगे, वो कलर इसमें भरना है। और नीचे एक पिक्चर्स को देख के ये कौन से सीज़न है उनके नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बारिश हो रही है और बच्चे खेल रहे हैं, तो ये कौन सी पिक्चर्स है? मानसून की। तो यहाँ पे हम मानसून इसमें लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट्स में मानसून, तो इसमें से हम ढूंढ के यहाँ पे लिखेंगे उसकी स्पेलिंग मानसून। ये पिक्चर से देखो सन है, ज़्यादा यानी मूड ऑफ में है, और यहाँ पे बच्चे बच्ची ड्रिंक पी रही है, और ये जो लड़का है, बॉय है, वो पसीना साफ कर रहा है। तो वो कौन से सीज़न की पिक्चर से? समर। तो इसमें लिखा है ये स्पेलिंग समर की, तो ये समर की स्पेलिंग हम इसमें लिखेंगे SUMMER, समर। ठीक है। और ये पिक्चर से जिसमें बच्ची है उसने स्कार्फ यानी वो पहना है, स्वेटर पहना है, वो सब पहन के वो बाहर खड़ी है। तो वो पिक्चर्स कौन से सीजन की है? विंटर की। तो यहाँ पे विंटर की स्पेलिंग ये रही WINTER, विंटर। तो यहाँ पे हम उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे विंटर। और ये है स्प्रिंग, ये पिक्चर से स्प्रिंग की, तो उसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे दी गई है। ये रही स्प्रिंग की स्पेलिंग SPRING, स्प्रिंग। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है। अब आगे देखेंगे,
3 नंबर, राइट द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द सीज़न। इसमें भी पिक्चर्स दिए गए हैं और कौन से सीज़न में कौन सा महीना आता है वो हमको यहाँ पे बताना है। यहाँ जो ब्रैकेट्स है यानी पूरा चौरस, उसमें सब स्पेलिंग लिखी हुई है मंथ की। देखो, पहले है जनवरी की स्पेलिंग है, फिर मई है, फिर सितंबर है, फिर है फरवरी, जून, अक्टूबर, मार्च, जुलाई, नवंबर, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर। ये जो 12 महीने की 12 नाम है, 12 महीने के यानी उनके नाम लिखे हैं। तो इसमें से हमको जो कौन से महीने में, जैसे कि समर में कौन कौन से महीने रहते हैं, मानसून में कौन से महीने रहते हैं और विंटर में कौन से महीने रहते हैं, वो हम सबको ये पिक्चर्स देख के वो सीजन के हिसाब से हमको उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि ये है 1 नंबर में देखेंगे समर, तो ये समर की पिक्चर्स है। तो उसमें कौन कौन से महीने आते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये 4 महीने रहते हैं, वो समर के महीने हैं। अब 2 नंबर मानसून, ये पिक्चर है मानसून की। और नीचे हम बताएंगे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये जो 4 महीने हैं वो है मानसून सीजन के। अब हम 3 नंबर में बताएंगे विंटर। तो विंटर में कौन कौन से महीने रहते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है, ये 4 जो महीने हैं वो विंटर के हैं। टू नंबर वेदर, लुक, रीड एंड लर्न। हमको यहाँ पे खाली ये पिक्चर्स देख के यानी पढ़ना है और याद करना है। ये है सन की पिक्चर्स है, तो यहाँ पे SUNNY सनी लिखा हुआ है। एक क्लाउडी यानी बादल की पिक्चर्स है, तो CLOUDY क्लाउडी की स्पेलिंग है। और ए है रेनिंग, तो यहाँ पे जो रेन हो रही है तो यहाँ पे रेनी की स्पेलिंग लिखनी है RAINY रेनिंग। ठीक है, और यहाँ पे विंडी की स्पेलिंग लिखनी है WINDY। ठीक है, अब आगे देखेंगे 3 नंबर द समर सीजन। तो यहाँ पे 1 नंबर में लिखा है थिंग्स आई ईट एंड ड्रिंक इन समर। समर की सीज़न में ज़्यादातर गर्मी रहती है, तो गर्मी को यानी गर्मी से राहत यानी गर्मी से परेशानी से मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पे सब बताया कौन कौन सी चीज़ें हम खाते हैं समर में, मैंगो, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ककुम्बर, आइसक्रीम, लेमन जूस। ये जो सब चीज़ें हैं उनका ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो जो पिक्चर्स बताई गई है नीचे, वो पिक्चर्स में तुम लोगों को जो पिक्चर्स के जो सही कलर है उसमें वो कलर भरना है, और नीचे के लाइन जो दी गई है उसमें जो पिक्चर्स है उसकी नाम लिखना है। जो पिक्चर का नाम लिखेंगे यहाँ पे पहले लिखें कलर द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। तो ये पिक्चर्स है आइसक्रीम की, तो यहाँ पे आइसक्रीम में जो कलर रहता है वो भरना है और यहाँ पे उसकी स्पेलिंग लिखनी है, जो कि यहाँ पे जो ब्रैकेट से दिया है उसमें लिखा हुआ है ICECREAM आइसक्रीम। तो ये स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे ये है मैंगो की पिक्चर्स, इसमें आप लोग येलो कलर भी कर सकते हैं और ग्रीन कलर भी। तो इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे दी गई है मैंगो, MANGO मैंगो। तो ये स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे मैंगो की। अब नीचे जूस, लेमन जूस लिखा है ना, ये लेमन जूस की पिक्चर से, तो यहाँ पे रही
लेमन जूस की स्पेलिंग LEMONJUICE, लेमन जूस। तो ये लेमन जूस की स्पेलिंग है हम यहाँ पे लिखेंगे। ये पिक्चर से ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स की ग्रेप्स की स्पेलिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है GRAPES, ग्रेप्स। तो ये ग्रेप्स की स्पेलिंग है वो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेप्स के पिक्चर्स के नीचे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे भी दो पिक्चर्स है, ककुम्बर और वाटरमेलन। तो ककुम्बर की पिक्चर से उसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे लिखी है CUCUMBER, ककुम्बर। तो ये स्पेलिंग हमको यहाँ पे लिखनी है। और ये पिक्चर से वाटरमेलन, तो वाटरमेलन की पिक्चर्स स्पेलिंग भी यहाँ पे लिखी है WATRMELON, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन की स्पेलिंग भी यहाँ पे हमको नीचे लिखना है। अब आगे देखेंगे। थिंग्स एंड क्लोथ्स आई यूज़ इन समर, कैप, अम्ब्रेला। कलर द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है उसका हम यानी पिक्चर्स को देख के उसकी स्पेलिंग नीचे लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये अम्ब्रेला की स्पेलिंग है, तो यहाँ पे दो स्पेलिंग दी गई है ऑलरेडी ऊपर। तो ये रही अम्ब्रेला की स्पेलिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे UMBRELLA, अम्ब्रेला। तो ये अम्ब्रेला की पिक्चर्स है। और ये कैप की पिक्चर्स है, तो कैप की स्पेलिंग भी यहाँ पे दी गई है CAP, कैप। तो ये स्पेलिंग हमको यहाँ लाइंस में लिखना है, कैप। ठीक है। 4 नंबर, द मॉनसून सीजन, यानी बारिश के दिनों में हम कौन सी सब्जी या कौन सा फ्रूट खाते हैं वो हमको यहाँ बताना है। यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, उसमें तुम लोगों को जो सही पिक्चर्स में जो सब्जी या फ्रूट है उनमें कौन सा कलर आता है वो देख के उसमें कलर भरना है। और जो लाइन दी गई है नीचे वो पिक्चर्स का स्पेलिंग भी नीचे लिखनी है। यहाँ पे स्पेलिंग दी गई है, उसमें से देख के तुमको नीचे लिखना है जो सही स्पेलिंग है वो। बनाना, पपैया, लेडीज फिंगर, कैप्सिकम, टी। कलर द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। ये है लेडीज फिंगर की पिक्चर्स, तो यहाँ पे हम लेडीज फिंगर की स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पे ए रही लेडीज फिंगर की पिक्चर स्पेलिंग LADYSFINGER, लेडीज फिंगर। ये स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। ये है बनाना की पिक्चर से, तो इसको हम नीचे बनाना की स्पेलिंग लिखेंगे। ये रहा, यहाँ पे दी गई है स्पेलिंग BANANA, बनाना। तो यहाँ पे हम बनाना की स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पे टी जो डिश है और कप है उसमें यानी टी भरा हुआ, तो उसमें वो पिक्चर्स देख के हमको यहाँ पे टी की स्पेलिंग लिखनी है TEA, टी। एक कैप्सिकम की पिक्चर से, तो उसकी स्पेलिंग हमको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे दी गई है ब्रैकेट्स में। आगे देखा हमने जैसे कि कैप्सिकम की स्पेलिंग यहाँ पे है CAPSICUM, कैप्सिकम। तो ए वाली स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। और ए ही पपैया की स्पेलिंग, तो पपैया में हम येलो कलर भी कर सकते हैं और ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग लिखिए PAPAYA, पपैया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। 2 नंबर, थिंग्स एंड क्लोथ्स आई यूज़ इन मानसून, रेनकोट, अम्ब्रेला। यानी बारिश के दिनों में हम क्या क्या यूज़ करते हैं बारिश से बचने के लिए। तो अम्ब्रेला, बारिश जब होती है तो हम अम्ब्रेला से उससे बारिश से बच सकते हैं। और दूसरा है रेनकोट पहनने से हम गीले नहीं होते। ठीक है, अब ये अम्ब्रेला की स्पेलिंग पिक्चर से, तो उसकी स्पेलिंग नीचे लिखेंगे हम। अम्ब्रेला इसमें है, अम्ब्रेला की स्पेलिंग दी गई है
UMBRELLA अम्ब्रेला। तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है। और ये रेनकोट है, उसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे दी गई है, RAINCOAT रेनकोट। तो यहाँ पे हम रेनकोट की स्पेलिंग लिखेंगे। आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आई एम जयश्री टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गुजराती प्राइमर। आज मैं आप लोगों को गुजराती सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। પગલું 16 સ્ટેપ 16। क्वेश्चन 1, चित्रों जुओ, शब्दों वाँचो अने लखो। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है उनके नाम यहाँ पे लिखना है और वही हमको यहाँ वो शब्द लिख के उनको कॉपीराइट नीचे करना है। तो जैसे कि ये ढोल की पिक्चर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है धने कानो एकमात्र ढोल, ढोल, जिसको हम इंग्लिश में ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रम। ये मोटर की पिक्चर्स है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द में मने कानो एकमात्र मोटर, मोटर, जिसको हम इंग्लिश में मोटर ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डोल, डोल, डोल लिखा हुआ है, तो उसको हम जो नीचे 2 लाइन दी गई है उसमें भी लिखना है धने कानो ढा अने एकमात्र ढोल, ढोल, धने कानो एकमात्र ढोल, धने कानो एकमात्र ढोल। नीचे भी ऐसे ही सेम अच्छे राइटिंग में कॉपीराइट करके बोलते भी जाना है और तुम लोगों को लिखना भी है। डोल, डोल, डोल। अब यहाँ पे मने कानो एकमात्र मोटर, मने कानो एकमात्र मोटर, मने कानो एकमात्र मोटर, 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 मोटर। तो यहाँ पे भी तुम लोगों के देख के अच्छी राइटिंग में यहाँ पे नीचे की लाइन जो 2 है उसमें लिखना है मोटर, 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 मोटर। ठीक है। क्वेश्चन 2, वाँचो अने लखो। यहाँ पे जो अक्षर दिया गया है उसे हम पढ़ेंगे। टने कानो एकमात्र टो, टने कानो एकमात्र टो, टने कानो एकमात्र टो। जैसे बनता है अक्षर टो, टो, टो। ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही नीचे जो 3 लाइन दी गई है उसमें कॉपीराइट ही करना है, अच्छी राइटिंग में लिखना भी है और साथ में पढ़ते भी जाना है। टो, 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 टो। ठीक है।